दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। 1 घंटे में 5 लोगों पर चाकू से हमला। स्कूटी सवार बदमाशों का सीसीटीवी आया सामने। एक सब इंस्पेक्टर को भी मारा चाकू। पटना में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट। पेट्रोल पंप के गेट से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद। बिहार जहानाबाद के सावन बिघा गांव में चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने आए युवक, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर शादी करवा दी। गांव के पास स्थित शिव मंदिर में भोलू और उसकी प्रेमिका के हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा दी गई। इस मौके पर दोनों पक्षों के परिजन मौजूद रहे। मिर्जापुर में चोरों के हौसले बुलंद। बैंक ऑफ बड़ौदा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 75,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन लेकर चोर भाग गए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। एटीएस ने नकली आर्म्स लाइसेंस रैकेट का भांडाफोड़ किया। अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में हरियाणा के नूह जिले के मुख्य आरोपी शौकत अली सैयद भी गिरफ्तार। एटीएस ने 7 अप्रैल को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कानपुर देहात में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने महिला को मारी गोली। महिला के कंधे में गोली लगी। परिजनों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। महिला की हालत नाजुक, महिला अस्पताल में भर्ती। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला होने की आशंका, पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। मुरादाबाद पुलिस ने सट्टे माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एसपी नेता और शिक्षक समेत 9 लोग गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में पुलिस पर फायरिंग। शराब तस्करों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। गुजरात में नकली नोटों की छपाई के काले कारोबार का पर्दाफाश। पुलिस ने पति पत्नी और नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कागज जब्त किए। गुजरात में हुआ मेरठ जैसा हत्याकांड। प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने करवाई हत्या। जामनगर के कालावड़ में युवक की बाइक में टक्कर मारी गई। युवक की बाइक में टक्कर मारने वाले युवक के मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। आरोपी युवक से की गई पूछताछ में हुआ खुलासा। अंबाला में नकाबपोश बदमाशों ने व्यक्ति के पैर में गोली मारी। गोली लगने से घायल व्यक्ति का चाइनीज की दुकान और पान पट्टी की दुकानें भी जलकर राख हुई। दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। शाहजहांपुर में तेज आंधी के साथ गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग। लगभग 150 बीघा फसल जलकर खाक हुई। किसानों की साल भर की कमाई, लागत, बचत, मेहनत स्वाहा हुई। 3 गांवों के दर्जनों किसानों को नुकसान हुआ। तेज आंधी के चलते लगी आग के चलते सेकंड्स में बर्बाद हो गए किसान। फसल में आग लगने का वीडियो वायरल हुआ। नागपुर के उमरेड में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाली कंपनी में आग लगी। 6 लोग घायल। इस घटना में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। फैक्ट्री के पॉलिश ट्यूबिंग यूनिट में हुआ था विस्फोट। 87 लोग मौजूद थे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को देंगे कई नई सौगातें। एक कार्यक्रम के जरिए 5,20,000 नए मकानों का लाभ पीएम आवास योजना के तहत दिया जाएगा। 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज ने की बिहार सरकार की खूब प्रशंसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक। एनडीए के सांसद, विधायक समेत पार्टी के नेता हुए शामिल। बिहार चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल। 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक पटना में होगी। महागठबंधन की मीटिंग और सभी दल शामिल होंगे। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, शराब की कालाबाजारी से 40,000 करोड़ से अधिक का कारोबार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। कहा, हम जानते हैं तेजस्वी शराब माफिया को टिकट देते हैं। लालू यादव का परिवार पूरी तरह से शराब माफिया से जुड़ा हुआ। आज भोपाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की घोषणा की। इस दौरान दुग्ध संघों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच एक सहकारिता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ फिर हुई हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हुए।
इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है अब स्थिति काबू में है। मुर्शिदाबाद में बीते एक सप्ताह में ये दूसरी हिंसा। कल मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ हुए थे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झड़प के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बंगाल पुलिस ने दिया आश्वासन। जंगीपुर के सूती शमशेरगंज इलाकों में अब नियंत्रण में स्थिति। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद नालंदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद झारखंड बंगाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पाकुड़ में देर रात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से तकरीर की। ममता पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रहार। कहा, ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया, सिर्फ मुसलमान ही उनका वोट बैंक नहीं, हिंदुओं की भी रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल दहला देने वाली घटना है। मुर्शिदाबाद में पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी, पिता पुत्र समेत 3 की मौत। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। 300 बीएसएफ जवानों के साथ 5 अतिरिक्त कंपनी तैनात। बंगाल में हिंसा के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। बंगाल हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा, मुझे खुशी है उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने की बैठक। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से बात की। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, ममता सरकार सिर्फ मुसलमान वोट बैंक नहीं बल्कि हिंदुओं की जिम्मेदारी की रक्षा भी उन पर है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो भी सामने आया। मस्जिद के पास हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव, इलाके में फैला तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। एमपी के गुना में हनुमान जयंती पर शनिवार को निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव के बाद शहर में मची अफरा तफरी। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन छावनी में तब्दील हुआ। आगरा पीएसी की 9, आरआरएफ की 2 कंपनी तैनात। आगरा में करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन, तलवारें लहराई गई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल प्रदर्शन में शामिल हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज जेडीयू करेगी भीम संवाद का आयोजन। बापू सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी देश भर में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाएगी। भारत अफ्रीका समुद्री सहयोग की नई शुरुआत, आज से तंजानिया में 6 दिवसीय नौसेना अभ्यास, मजबूत होंगे भारत अफ्रीका संबंध। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार एक बड़ा सैन्य अभियान का आयोजन किया गया है। नाम दिया गया है आईकेमी 2025। पूरी पहल प्रधानमंत्री मोदी के महासागर विजन के तहत हो रही है। सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाज भी शामिल होंगे।
रुके हुए बिलों पर सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को लेकर अहम टिप्पणी। कहा, रुके हुए बिल्स पर 3 महीने में होना चाहिए फैसला। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीनों में फैसला लेना होगा। डेडलाइन के तहत गवर्नर को भी लेना होगा फैसला। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कहा गया था, चुनी हुई सरकारों के बिलों को अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं रोक सकते। लखनऊ के महिंगवा थाना इलाके में अंबेडकर मूर्ति को लेकर भारी बवाल। खंतरी गांव में बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर देर रात रखी गई थी मूर्ति। खंतरी गांव में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बवाल। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नयनार नागेंद्रन। तैमूर राणा से दूसरे दिन भी एनआईए की पूछताछ। सूत्रों का दावा, बीमारी के बहाने जान से बचने की कोशिश कर रहा राणा। मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, संसद में चुप्पी साधे रहना क्या उचित है। वक्फ बिल पर नेता विपक्ष ने संसद में नहीं बोला। पावर कट को लेकर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर वार। ट्वीट कर कहा, दिल्ली में लोग पावर कट से परेशान, बीजेपी के नेताओं को देखकर कोसने लगते हैं लोग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी सरकार पर तंज। केवल 2 महीनों में बीजेपी ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर एनएसयूआई का विरोध। पुरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। सांसदों विधायकों के लिए आयोजित किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। ट्रंप की बमबारी की धमकी के बाद ईरान अमेरिका के बीच ईरान में होगी बैठक। न्यूक्लियर डील पर शुरू होगी चर्चा। टूथपेस्ट विवाद में आमने सामने आई 2 बड़ी कंपनीज। फ्लोरिडा टूथपेस्ट पर डाबर के दावों पर कोर्ट ने मांगे साइंटिफिक सबूत। कोलगेट बोला, इससे गलत मैसेज गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7 महीने के निचले स्तर पर। फरवरी में आईआईपी 2.9% रहा। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का खराब परफॉर्मेंस इसका कारण। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 3,192 तक बढ़े दाम। इस साल 22% बढ़कर 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 6% गिरकर 2015 रुपए पर आया। गोल्ड लोन लेने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस वजह बनी। चीनी कंपनीज भारत को 5% डिस्काउंट दे रही। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.1 की दर से बढ़ेगी। करियर को लेकर बोले ऋतिक रोशन। पिता राकेश रोशन ने कहा था, खुद करियर बनाओ। ऋतिक के पास नहीं थे फोटोशूट के पैसे। ऑडिशन देने दूसरे डायरेक्टर्स के पास जाते थे। रत्ना पाठक शाह बोली, मुझ पर कभी भी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला गया। नसीरुद्दीन शाह का परिवार खुले विचार वाला है। मेट गाला 2025 में डेब्यू कर सकते हैं शाहरुख खान। एक्टर की मैनेजर की लाइक से शुरू हुई चर्चाएं। शाहरुख के फैंस को भी इंतजार। सांसद जया बच्चन के तंज पर अक्षय कुमार का रिएक्शन। कहा, वो सही कह रही हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा के नाम का उड़ाया था मजाक। साउथ फिल्म्स की दुनिया का काला चिट्ठा सामने आया। एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने किया बड़ा खुलासा। साउथ में सरेआम होती है कॉम्प्रोमाइज की बातें। उत्तराखंड में वर्षा बर्फबारी से लुढ़का पारा। आज भी पहाड़ में हल्की बारिश का अनुमान।